हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों का न्यू टॉपिक है। आप लोग देख रहे हैं मैथ में पारीकता, ठीक है ना। क्या पारीकता यानी प्रोबाबिलिटी। यह ऐसा टॉपिक है बाबू लोग कि आप लोग एग्जाम में समझिए ना कि एक नंबरिया में 3-4 गो बन जाएगा। आप कहेगा सर ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, 3-4 गो आ जाएगा तब तो हमारा काम हो जाएगा। काम होएगा कब? जब आप लोग बढ़िया से सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, तब ना आपका काम होगा। मान लीजिए कि आप इस टॉपिक को पढ़वे नहीं किए, आ गया तो बल्ले बल्ले नहीं होगा, आपका तबीयत खराब कर देगा। तो काफ़ी ज़्यादा कहेंगे बाबू इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से 1 नंबरिया भी बनता है, 2 नंबरिया भी बनता है, 5 नंबरिया भी बनता है। समझिए यह ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से आपका तीनों टाइप का क्वेश्चन बनता है, 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बहुत बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझ गए ना। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर सा लाइन, जो लिखते हैं पसीने की स्याही से अपने मुकद्दर के, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादे को, ध्यान से सुनिएगा, जो लिखते हैं चाहे जो पसीने से लिखते हैं अपने इरादे को, जो पसीने से लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो बस आप लोग समझिएगा कि आप लोग को अपने मेहनत से अपने रिजल्ट का जो मार्क्स है ना, उसको अपने मेहनत से लिखना है, लगे कि नहीं ये मेरे मेहनत का फल है। तो आप लोगों के लिए पारीकता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे आप लोगों का। पारीकता सिद्धांत, पारीकता देखिए क्या चीज़ है, पहले आप लोग बता दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना, तो उनको समझने में कोई दिक्कत ना। पारीकता जानते हैं क्या है? एगो संभावना है, सिंपल सा बात। पारीकता क्या है? एगो संभावना है। संभावना कहने का मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, तो उस मैच को जीतने का क्या संभावना है, तो उसी संभावना को कहते हैं पारीकता। सिंपल भाषा में क्लियर हो गया। पारीकता क्या है? पारीकता कुछ नहीं है, बस इतना है कि आप किसी काम को होने की संभावना रखते हैं। क्या करते हैं? संभावना रखते हैं। तो वह संभावना क्या है? पारीकता। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, तो इंडिया को जीतने का क्या चांस है, क्या संभावना है, तो उसी को कहते हैं पारीकता। आप लोग कहिएगा कि इंडिया को जीतने का पूरा संभावना, मतलब कि पूरा संभावना है, पूरा चांस है। तो पूरा चांस है मतलब इंडिया पूरी तरह से जीत ही जाएगा, तो उसका पारीकता कितना होगा? 1। इंडिया को जीतने का कोई चांस नहीं है, तो पारीकता कितना हो जाएगा? 0। पर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान चोर है, ठीक है ना, भूखमरी है, वह कभी जीत नहीं सकता है। भले इंडिया के कुछ खिलाड़ी की वजह से उन लोगों को क्या बताएं, उन लोगों का दिमाग खराब रहता है, उन लोग बढ़िया से नहीं खेल पाता है, इसी कारण पाकिस्तान जीत जाता है, वरना पाकिस्तान को जीतने का कोई औकात नहीं है। तो देखिए वही बात है कि पारीकता मतलब क्या? संभावना, ठीक है ना। पारीकता क्या है? संभावना। इस संभावना को हम लोग क्या में व्यक्त करते हैं? तो इस संभावना को हम लोग एगो संख्या में व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, इंडिया को जीतने का चांस कितना है? 1, नहीं चांस है 0। तो 1 और 0 क्या है? संख्या है। तो उस पारीकता के जो संभावना माने, मतलब जो संभावना है, तो उस संभावना को काम व्यक्त करते हैं एगो संख्या में। तो इसी चीज़ को, इसी थ्योरी को कहते हैं पारीकता सिद्धांत। पारीकता का मेन मतलब यही है। पारीकता सिद्धांत मतलब क्या कि पारीकता सिद्धांत चाहे पारीकता गणित की वह शाखा है जिसमें किसी घटना के मतलब घटित होने की संभावनाओं को, घटना के घटित होने की संभावनाओं को संख्या में, यदि मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में व्यक्त करते हैं, तो उसे कहते हैं पारीकता सिद्धांत। बस खत्म। पारीकता मतलब संभावना, ठीक है ना। क्या संभावना? जैसे आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, तो आप लोगों के पास होने की क्या संभावना है? तो कहिएगा सर आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं पास होने की संभावना,
पूरा का पूरा 100% है, ठीक है ना, पास हो जाएंगे। तो यदि आप लोग का पास होने का पूरा चांस है तो पारीक्षता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि आप लोग फेल कर गए तो 0 होगा। भगवान ऐसा न करें, क्योंकि हमारा मेहनत समझिए कि बहुत, समझिए कि क्या बताएं दिल से कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोग पास ही नहीं होइएगा, आप लोग बढ़िया से मेहनत करके आप लोग 95% 80% लाइएगा तो हम खुश हो जाएंगे। और इसके लिए जितना मेहनत होगा उतना किया जाएगा। पारीक्षता सिद्धांत क्लियर हो गया ना। पारीक्षता सिद्धांत गणित की वह शाखा है जिसमें संभावनाओं को घटित होने की जो संख्या है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, एगो संख्यात्मक मान व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं पारीक्षता सिद्धांत। प्रयोग परीक्षण नामे में है। प्रयोग परीक्षण मतलब कि ऐसा परीक्षण है प्रयोग के द्वारा। तो अब बताइएगा कौनो चीज़ आप लोग प्रयोग के द्वारा निकालिएगा, मतलब प्रयोग द्वारा परीक्षण कीजिएगा तो वह क्या आएगा, एगो सुनिश्चित मान आएगा ना। तो प्रयोग परीक्षण मतलब ऐसा घटना है जिसमें क्या होता है, सुनिश्चित परिणाम मिलते हैं, ठीक है ना। सुनिश्चित आपका घटना तो मतलब रिजल्ट आता है, उसी को कहते हैं प्रयोग परीक्षण। यादृच्छिक प्रयोग क्या है कि यह एक से ज़्यादा ऐसा प्रयोग है, ठीक है ना, इसमें अलग अलग प्रयोग का जो अलग अलग मान आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है ना, लेकिन निश्चित आएगा। नहीं समझ में आ रहा है फिर से। यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है कि मतलब कि आप लोग का कोई घटना है, ठीक है ना, कोई घटना हो रहा है तो उस घटना का जो संभावित मान आ रहा है वह अलग अलग आएगा। क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो वह अलग अलग का होगा, वो सुनिश्चित होगा, तो उसी को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। बाकी एग्जाम में सब कोई आने वाला नहीं है, बस थोड़ा थ्योरी है, इसको क्लियर कर देते हैं। परिणाम क्या है, परिणाम बाबू वही मान लीजिए एक सिक्का को आप लोग उछालते हैं तो क्या मिलेगा, हेड चाहे टेल, यही ना मिलेगा, तो परिणाम हो गया। आप लोग पासा का होता है, पासा में 1 2 3 4 5 6 होता है, इसको उछालिएगा तो या तो 1 ना तो 2 ना तो 3 ना तो 4 ना तो 5 ना तो 6 में से कौन एक को मिलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, परिणाम हो गया। परिणाम यानी आउटकम क्या, कि जो आप लोग किसी चीज़ को उछालते हैं चाहे कोई भी होता है, जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जो संभावित मान आता है उसको कहते हैं हम लोग आउटकम यानी परिणाम। पूरा क्लियर हो गया ना, पूरा बाबू लोग क्लियर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं सिंपल स्पेस, ठीक है ना। प्रतिदर्श समिष्ट क्या होता है आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए, अब आप लोगों के सामने क्या है, प्रतिदर्श समिष्ट यानी सिंपल स्पेस। इसका पारीक्षता में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, ठीक है ना, क्या है, काफ़ी ज़्यादा योगदान है। देखिए आप लोग खुश मिजाज से पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी जानते हैं ऐसा समय है कि आप लोग टेंशन से मात गए हैं, ऐसे सांप केचुआ से मात जाता है, ठीक है ना, वो चल नहीं पाता है। यदि आप लोग किसी चीज़ से मात जाएंगे तो उसका असर आप लोगों को भोगबे करेगा। आप लोग टेंशन से मात जाइएगा, ठीक है ना, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा बाबू। आप लोग खुश मिजाज से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बाकी हम है ना क्वेश्चन का हलवा पूरी बना के आप लोग को दे देंगे, खा जाइएगा। प्रतिदर्श समिष्ट यानी सिंपल स्पेस किसे कहते हैं, कुछ नहीं है, हलवा है। देखिए क्या है, देखिए कहने का, देखिए सिंपल स्पेस कहने का मतलब क्या है ना, कि आप लोग एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या मिलेगा, कहेगा सर एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड मिलेगा ना तो टेल मिलेगा। अब कोनो कहेगा सर हेड, अरे बाबू लोग तुम लोग मैच उच खेला है, बोलता है हेड की टेल, तो बोलता है वो हेड चाहे वो टेल बोलता है। तो हेड मतलब होता है शीर्ष, ठीक है ना, और टेल मतलब होता है पूंछ चाहे पट, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एगो सिक्का को आप लोग उछालिएगा तो हेड मिलेगा ना तो टेल मिलेगा। क्या मिलेगा, एगो सिक्का को उछालिएगा तो हेड ना तो टेल मिलेगा। इसी हेड और टेल को एगो सेट में लिख दीजिएगा ना, जितना आएगा उसी को बोलते हैं सिंपल स्पेस। याद हुआ, समझ में आया। किसी यादृच्छिक प्रयोग में मतलब कि कोनो हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोनो रैंडमली, ठीक है ना, कोनो हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रयोग को किए जाने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं तो उन परिणाम के समुच्चय को सिंपल स्पेस चाहे प्रोबेबिलिटी स्पेस कहते हैं। तो वही तो बात है कि आप कोई प्रयोग कीजिएगा और उस प्रयोग के दौरान जितने रिजल्ट मिलेंगे उस रिजल्ट को एगो सेट में लिख दीजिएगा, तो वह माय डियर फ्रेंड, मेरे भाई मेरी बहन, वह कहलाएगा सिंपल स्पेस। आया समझ में, नहीं समझ में आया।
नहीं समझ में आया? पहले इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, आप लोग समझाते हैं। यह देखिए परिभाषा है, यह इसका पूरा जीवनी है कि सिंपल स्पेस को संकेत में एस, ठीक है ना, एस चाहे इसको ओम बोलते हैं, ओम से सूचित करते हैं। इसके अवयवों की संख्या को देखिए, सिंपल स्पेस को दो तरीका से सूचित किया जाता है, एगो एस ले एगो चिन्ह ओम है, ठीक है ना, ओम से सूचित करते हैं। यदि एक में नंबर ऑफ मतलब पूछेगा कि कितने संख्या है, कितना परिणाम है, यदि संख्या में पूछेगा तो एन लगा के लिखा जाता है कि नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ओम, ठीक है ना। लिखने का तरीका है, आप लोग छाप लीजिए और छापने के बाद अब आप लोगों के दिमागवा में हम छापते हैं, ठीक है ना। पहले आप छापिए, उसके बाद हम आप लोगों को दिमाग में छापेंगे। जल्दी फटाफट फटाफट बाबू लोग जल्दी इसको क्या करिए, नोट कीजिए। आज की रात बड़ी कातिल है। अब समझिए ना कि मेहनत का असली मज़ा अब आ रहा है। अब समझिए ना कि तूफान मचने वाला है। बस आप लोग डटे रहिएगा, भागिएगा मत। देखिए क्वेश्चन है कि एक सिक्के की उछाल में, एक सिक्के की उछाल में, एक सिक्के की उछाल में सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस। आप लोग देखिए इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि एक सिक्के के उछाल में प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट। तो हम सिंपल स्पेस यूज करते हैं क्योंकि बोलने में आसानी होता है, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लगता है इसको बोलने में। इसको सिंपल स्पेस नॉर्मली बोल देते हैं। जैसे देखिए एक सिक्के की उछाल में, तो आप लोग एक सिक्के को उछालिएगा तो क्या मिलेगा? कहेगा सर एक सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो हेड मिलेगा, है ना, तो क्या मिलेगा? टेल मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसको एच मतलब क्या बाबू लोग? एच मतलब हेड और टी मतलब टेल। हेड मतलब होता है आपका शीर्ष, ठीक है ना, और टेल मतलब होता है आपका पूंछ। क्या होता है? पूंछ। तो बताइए हम एगो सिक्का को उछालेंगे तो क्या मिलेगा? या तो हेड ना तो टेल। तो इसी हेड टेल को इधर एगो कोष्ठ देंगे, एगो इधर कोष्ठ देंगे, ठीक है ना। एगो इधर मझिला कोष्ठ, एगो इधर मझिला कोष्ठ, एकरा में हेड और एकरा में ऐसे टेल लिख देंगे और यही हो जाएगा हमारा एस। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर आप इसको मझिला कोष्ठ में काहे लिखे हैं, बीच में कॉमा लगा के काहे लिखे हैं? देखिए एगो किसी सेट में लिखने का तरीका होता है। और सेट को याद रखिएगा कि हमेशा जब भी आप लोग सिंपल स्पेस को लिखेंगे तो आप मझिले कोष्ठ का यूज करेंगे। आप लोग छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को सेट में लिखने का तरीका होता है कि आप उसको मझिला कोष्ठ के अंदर ही लिखेंगे। जितना लिखना है उसको कॉमा दे दे के लिखेंगे। तो हमको हेड और टेल को लिखना है तो पहले हेड को लिखे, फिर कॉमा दे के टेल को। इसी चीज़ को कहते हैं सिंपल स्पेस। मतलब कि एक सिक्के की उछाल में क्या आएगा? या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। मतलब कि या तो हेड है ना तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो इसको हम एक सेट के अंदर लिख दिए तो यह हो गया हमारा सिंपल स्पेस। इस सिंपल स्पेस में हम पूछ देंगे कि नंबर ऑफ एस, मतलब कि जो आपका सिंपल स्पेस में जो घटना हुआ है, तो इस सिंपल स्पेस में घटना क्या हुआ है कि हेड आएगा ना तो टेल आएगा, यही ना हुआ है। तो सिंपल स्पेस में कुल कितना घटना हुआ है? तो एगो ई आ एगो ई, दू गो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दू। तो नंबर ऑफ एस लगेगा, मतलब एन लग जाएगा। तो आपको घटना को गिन के बताना है कि घटना कई गो घटा है, ठीक है ना। तो घटना एगो ई घट सकता है तो एगो ई घट सकता है। तो एक कितना हो गया? दो। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर घटना तो कोनो एक ही ना घटेगा, ये थोड़े है कि एगो सिक्का को उछालेंगे तो दोनों एक के बार आएगा। नहीं, हमको यहाँ से ही समझाना है ना
कि आप एक सिक्का को उछालेंगे तो मैक्सिमम परिणाम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम। तो आप एक सिक्का को उछालिएगा तो या तो हेड आ सकता है या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो हम सबको सब लिखना है, जितना परिणाम आएगा ना उन सारे परिणाम को इस छोटा मझिला कोष्ठ के अंदर कमा दे के क्या करना है, लिख देना है। नंबर ऑफ n लगेगा तो इसको गिन के बताना है कि जो परिणाम आएगा वो कै गो आएगा। तो एगो ई दो गो। तब आप लोग समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन कि एक पासे की उछाल में, एक पासे की उछाल में, एक पासे की उछाल में सिंपल स्पेस, एक पासे की उछाल में सिंपल स्पेस कै गो होगा। देखिए तो आप लोग कहिएगा सॉरी हम लिख लेंगे, कैसे आप लोग लिखिएगा। देखिए एगो पासा जानते हैं किसको बोलते हैं, अरे महाभारत देखे हैं, महाभारत उस शकुनी वाला पासा का है, वो तो पासा है। आप लोग महाभारत तो नहीं देखे हैं, बताइए। अरे महाभारत में शकुनियाँ देखे हैं, उस शकुनियाँ चोरवा जो शकुनी रहता है, जो क्या कहते हैं बेईमानी से कुछ करता है, सब उन लोगों का पांडव का राज हड़प लेता है। शकुनी को नहीं देखे हैं, उस पर बहुत खीस बढ़ता है हमको। शकुनिया को देखे हैं ना। शकुनिया क्या करता है, वो पासा लेता है, पासा में क्या रहता है, एक दो, मतलब एगो पे एक रहेगा, एगो साइडवा पे दो रहेगा, एगो साइडवा पे तीन रहेगा, एगो साइडवा पे चार रहेगा, एगो साइडवा 5 रहेगा, 6 रहेगा। तो पासा वही लीडो छक्का देखे हैं, लीडो छक्का का जो गोटिया होता है ना उसी को बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं, पासा। तो उस लीडो छक्का में क्या होता है, एगो 1 होता है, एगो 2 होता है, एगो 3 होता है, एगो 4 होता है, एगो 5 होता है, एगो 6 होता है। तो माय डियर फ्रेंड ये हो गया सिंपल स्पेस। महाभारत देखें शकुनिया कहता है का, उसका पासा समझते हैं क्या होता है, उसका पासा में काली शक्ति होता है। पासा में क्या होता है, काली शक्ति होता है, और उस काली शक्ति को अपने बस में रखता है। देखते हैं क्या बोलता है। अब बताइए, पासा हाथ में लिया है, बोलता है ऐसे कि 3 3 3 फेंका 3 आ गया। ऐसा समझते हैं काली शक्ति वहाँ कुछ वहाँ उसका पासा जो था ना, वह पासा के वजह से पांडव के पूरा राज हड़प लिया था। यदि वहाँ पासा को चेंज कर दिया जाता ना तो वहाँ शकुनी हार जाता। शकुनी वहाँ जीता, वहाँ उसको दुर्योधन को काहे जिताया, अपनी पासा के वजह से। यदि वहाँ पासा चेंज कर दिया जाता ना तो शकुनी कभी भी नहीं जीत सकता था। लेकिन उसके पासा में क्या था, काली शक्ति था। शकुनी जो बोलेगा वही आएगा। देखते हैं, बोलता था ऐसे 6 और फिर 6 आ जाता था। तो वह कमाल था काली शक्ति का। देखिए एक पासे की उछाल में सिंपल स्पेस था। एगो पासा में कै गो होता है, एगो 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 होता है। अब एक में क्या करेगा, नंबर ऑफ एस पूछेगा तो गिन लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए 2 को भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये तो ओनली 1 वाला है, 2 को वाला ये सिखाते हैं आप लोगों को। 2 को वाला का हम सिखाते हैं। देखिए आप लोग यहाँ अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि 2 सिक्के की उछाल में, क्योंकि ये सब बहुत काम वाला चीज़ है। 2 सिक्के की उछाल में, 2 सिक्के की उछाल में सिंपल स्पेस, 2 सिक्के की उछाल में सिंपल स्पेस। अब मान लीजिए कि 2 सिक्का को उछालेंगे तो सिंपल स्पेस कितना आएगा। तो सबसे पहला बात देखिए बाबू, 2 को पूछे, 4 को पूछे, 6 को पूछे, 8 को पूछे, कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, समझ गए ना। कॉन्सेप्ट होता है, उससे आप लोग क्वेश्चन को बैंड बजा सकते हैं। देखिए आप लोग देखिए क्या करिए कि यहाँ एस लिखिए, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, तो कहेगा सर हमको सिंपल स्पेस निकालना। हम कहेंगे जी एस लिख देना है, बराबर लिखना है। कई गो सिक्का बोला है, आप लोग देखिए सिक्का कई गो बोला है, 2 गो। तो 2 गो बोला है ना, तो 2 गो देखिए। पहिलका सिक्का में क्या आता है, पहिलका सिक्का में एगो हेड है, एगो टेल। पहिलका सिक्का हो गया ना, पहिलका सिक्का में इतने आएगा हेड और टेल। लेकिन हम लोगों को 2 गो बोला है तो हम यहाँ गुना देंगे। गुना देने के बाद दूसरा सिक्का में क्या आएगा, ओकरों में हेड टेल आएगा। ऐसे थोड़े होता है कि एक बार लीजिएगा तो हेड टेल आएगा, 2 बार लीजिएगा तो ओकरा में हेड टेल नहीं आएगा। 1 बार लीजिए, 2 बार लीजिए, 5 बार लीजिए, चाहे 10 बार लीजिए, सब में हेड और टेले होता है और कौनो कुछ नहीं होता है। तो एगो सिक्का का हेड टेल,
फिर दूसरा का सिक्का का हेड टेल, ऐसे हो गया ना। अब बीच में हम लोग गुना का चिन्ह देना है, क्या है, गुना का चिन्ह देना है। अब सिंपल स्पेस कैसे निकलेगा ध्यान से समझिएगा, यहीं पे खेला है। अब मान लीजिए यहाँ 3 गो देता है ना, 3 गो, तो यहाँ गुना और फिर एगो और ही लिखते हैं, समझ गए। जय गो देगा तय गो के बीच में क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कैसे होता है समझिए ध्यान से। अब समझिए इसका एगो उठाएंगे आ एकरा में दोनों में करेंगे। जैसे आप लोग नॉर्मल गुना कैसे करते हैं, x प्लस वाई देते हैं आ यहाँ देते हैं x माइनस वाई, तो आप लोग क्या करते हैं, एकरा से एकरा में गुना, एकरा से एकरा में गुना करते हैं ना। गुनामा वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या कि h से h में कीजिएगा तो h स्क्वायर नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इस h से इस h में करेंगे ना तो h स्क्वायर लिख देंगे, गलती है बाबू। इस देखिए यह गुना क्या है, यह गुना आपका पारीक्षता में वो सेट का गुना चल रहा है, सेट का गुना। तो इसमें आपका एक तरह मिले चाहे एक तरह ना मिले, उसको एक संघी लिख देना है बस। ऐसे 2 गुना 2 करिएगा तो 4 होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग सेट में ध्यान दीजिएगा कि जब सेट में 2 गुना 2 कीजिएगा ना तो आपको 22 लिखना है। सेट में ऐसे गुना होता है, समझ गए, सेट में गुना ऐसे होता है, बस संगे लिख देना है उसको। देखिए इस h से इस h में करेंगे तो स्क्वायर नहीं करना है, बस संगे लिख देना है। संगे देखिए कैसे, छोटा कोष्ठ में यहाँ h यहाँ h हो गया। अब इस h से एकरा में करना है तो h फिर t कोष्ठ बंद, फिर t से h में, फिर t कमा h, ओकरा बाद t से t में, तो आप लोग t स्क्वायर नहीं कीजिएगा, खाली t और t कर दीजिएगा, हो गया। देखिए तो अब देखिए हमारा यह हो गया का सिंपल स्पेस, क्या हो गया, सिंपल स्पेस। अब इसमें पूछ देगा कि कोई गो संख्या है, नंबर ऑफ स्पेस, तो ई पूरा एगो काउंट होता है, ई पूरा एगो, ई पूरा एगो, ई पूरा एगो, ई पूरा एगो, ठीक है ना। ई पूरा एगो काउंट होता है। जो छोटा कोष्ठ में जितना आप लोग लिख दीजिएगा वो पूरा एगो काउंट होता है। तो 1 2 3 4, तो कै गो हो गया, 4 गो। तो आप लोग यहाँ 4 लिख दीजिएगा, ठीक है ना, का 4 आप लोग लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि आप इसको छोटा कोष्ठ में नहीं लिखने का मन है तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एस यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ एस 4 हो गया। यहाँ इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच एच फिर एच टी फिर टी एच और फिर टी टी, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना। गुना करने आप लोग को आ गया, अभी नहीं आया है, अभी गुना करने आका अभी एगो और देते हैं 3 गो वाला, ठीक है ना। 2 गो वाला जल्दी नोट कीजिए, आप लोगों को 3 गो वाला हम सिखाते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, हम अब करते हैं 3 सिक्का, ठीक है, 3 सिक्का क्वेश्चन। अब 3 गो सिक्का के लिए कैसे करना है ध्यान से देखिए, एस यहाँ एच और टी होता है ना, गुना 3 बार करेंगे। देखिए जो एगो सिक्का होगा तय बार गुना करेंगे, तो एगो, फिर यहाँ लिखेंगे एच टी, 2 गो हो गया, फिर गुना यहाँ एच और टी, कै गो हो गया, 3 गो हो गया। तो 3 गो सिक्का है तो 3 बार गुना करेंगे, 4 गो सिक्का रहेगा तो 4 बार गुना करेंगे, 5 गो सिक्का रहेगा तो 5 बार गुना करेंगे, बस इतना समझिए। चलिए गुना कैसे होगा, तो आप पहले 2 को गुना कर लीजिए, उसके बाद तीसरा से कीजिएगा, समझ गए ना कि तीनों को लगातार ऐसे नहीं करना है, पहले 2 को कर लीजिए और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो फिर तीसरा से कीजिएगा। ऐसे कहने का मतलब है बाबू लोग, एस हो गया ना, पहले ई दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने के बाद एकरा से गुना करेंगे। देखिए एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही बताए हैं, एच 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 टी फिर टी एच और फिर हमारा टी टी, यही ना आएगा। एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो यही आएगा। अब एगो ई बचा है तो यहाँ गुना का चिन्ह, यहाँ एच और यहाँ टी, हो गया ना। अब फिर क्या करेंगे, अब एकरा से एकरा में गुना करेंगे। चलिए आइए करते हैं। चलिए एकरा से एकरा में गुना कीजिएगा तो हम लिखते हैं क के एच एच एच,
फिर HHT, ठीक है। देखिए HH 2 गो आ एगो इहो आ गया 3 गो, फिर 2 गो H आ फिर गया T के साथ तो TO मिल गया। अब ये देखिए H और फिर ये T 2 गो और फिर H के साथ करेंगे तो H आ जाएगा, फिर हमारा H और T, फिर इसको करेंगे T के साथ तो T हमारा आ जाएगा, होगा TH है, TH और फिर एक साथ करेंगे तो H हो जाएगा और फिर TH एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब बचा है एगो E खाली, देखिए 2 2 4 2 6 गो हो गया। अब बचा खाली E, TH और फिर T और T, ई हमारा आएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारा नंबर ऑफ एस कै गो होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 कै गो होगा, 8 गो। यह देखिए आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। 3 गोला हो गया। अब कहिएगा कि सर मान लीजिए एग्जामों में पूछ देगा कि 3 सिक्का के उछाल में सिंपल स्पेस ज्ञात करें, तो क्या इतना लंबा करेंगे, समय ये पता नहीं कहाँ चल जाएगा। नहीं बाबू, इसके लिए ट्रिक है ना, ट्रिक का दादा परदादा कहिए काम आएगा, इसी दिन ना काम आएगा। तो इसको जल्दी नोट कीजिए, ट्रिक का आप लोग को दादा देते हैं, जल्दी से ट्रिक का दादा नोट कीजिए। इतना नहीं करना है। यदि आप लोग को एक नंबरिया में पूछ लेता है कि 3 सिक्के की उछाल में सिंपल स्पेस कै गो होगा, तो ट्रिक का दादा लगा दीजिएगा, आंसर चुटकियों में मिल जाएगा, चुटकियों में। देखिए कैसे, देखिए यहाँ लिख लीजिए सिंपल स्पेस ज्ञात करने का ट्रिक है, सिंपल स्पेस ज्ञात करने का ट्रिक है। सिंपल स्पेस ज्ञात करने का ट्रिक यहाँ लिख देते हैं, सिंपल स्पेस बराबर सिंपल स्पेस बराबर, यहाँ आप लोगों को लिखना है क्या, घटना, ठीक है ना। और घटना के पावर संख्या, घटना के पावर संख्या। अब इसको कैसे यूज करना है ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हमारा क्या था, एक सिक्के की, सॉरी एक ना 2 गोला लेते हैं, 2 सिक्के की उछाल में, 2 सिक्के की उछाल में डायरेक्ट निकलेगा, 2 सिक्के की उछाल में। तो ध्यान से देखिएगा, 2 सिक्के की उछाल में, तो सबसे पहले सिक्का में घटना क्यों घटता है, घटना के पावर संख्या लिखे हैं। ध्यान से देखिएगा कि 2 सिक्के की उछाल में, तो आप लोग सिक्का को उछालिएगा तो घटना कै गो होगा, 2 गो ना, या तो हेड ना तो टेल। बोलिए मेरे साथ कि सिक्का को उछालेंगे तो घटना 2 तरह का होगा, या तो हेड ना तो टेल। तो घटना कै तरह का, तो कहिएगा सर घटना हमारा 2 तरह का घटेगा, ठीक है। सिक्का कै गो लिए हैं, तो 2 गो, तो 2 के पावर 2 करिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, खत्म। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3 सिक्के की उछाल में, 3 सिक्के की उछाल में, 3 सिक्के की उछाल में, तो देखिए 3 सिक्के की उछाल में, तो सिक्का में कै गो घटना, तो कहेगा सर सिक्का में हमारा 2 गो घटना, हमारा कै गो सिक्का है, कहेगा सर हमारा 3 गो है, तो 2 के पावर 3 कितना होगा, 8 होगा, खत्म। उसके बाद क्वेश्चन हमारा कि 4 सिक्के की उछाल में, 4 यहाँ लिखेंगे 4 सिक्के की उछाल में, ठीक है, 4 सिक्के की उछाल में, 4 सिक्के की उछाल में, तो सिक्का में कै गो घटना, 2 गो, तो यहाँ 2 लिखना है। और सिक्का कै गो लिए हैं, तो 4 गो, तो 2 के पावर 4 कै गो हो गया, 16 गो। तो इस तरह आप लोग डायरेक्ट सिंपल स्पेस निकाल सकते हैं चुटकियों में। यह हो गया सिक्का वाला। अब आते हैं पासा में कि पासा में कैसे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये वाला सब में काम करेगा, सब में, ठीक है ना। ऑलवेज किसी में भी आप लोगों को निकालना होगा सिंपल स्पेस, तो यह सब के लिए है, ठीक है ना। यह नहीं कि सिक्के के लिए, यह सब के लिए है। यहाँ लिख देते हैं कि सब के लिए ऑलवेज हमेशा काम करेगा। यह क्या है, ऑलवेज काम करेगा, ब्रह्मास्त्र है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया पासा वाला में आते हैं जल्दी। पासा वाला में देखिए आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन लिखवा देते हैं
कि एक पासे की उछाल में, एक पासा वाला तो हो गया ना, दो गो पासा वाला चलते हैं। दो पासे की उछाल में, दो पासे की उछाल में, दो पासे की उछाल में सिंपल स्पेस, दो पासे की उछाल में सिंपल स्पेस कैसे निकलेगा ध्यान से। यहाँ एस लिखेंगे, पासा में कै गो घटना, तो कहेगा सर पासा में 6 गो घटना, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6 लिख देंगे। यहाँ गुना करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 हमारा 6 हो गया ना। दो गो पासा में उछाल की संख्या, सॉरी उछाल में सिंपल स्पेस, तो दो गो हो गया पासा, एगो ई और एगो ई, बीच में कर दिए गुना। गुना करके कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। एक के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक एक होगा ना। एक के साथ दो को करेंगे तो 1 2 होगा, फिर उसके साथ करेंगे तो 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा, फिर हमारा 1 5 होगा, फिर हमारा क्या होगा 1 6 होगा। ऐसा ही ना होगा, एक के साथ पारा पारी सब के साथ करना पड़ेगा, तो पूरा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ जल्दी से नोट करें। 2 1 होगा, फिर हमारा 2 2 होगा, 2 3 होगा, फिर हमारा 2 4 होगा, फिर हमारा 2 5 होगा और 2 6 होगा, फिर हमारा 3 1 होगा। ठीक है ना, 3 1 होगा, फिर हमारा 3 2 होगा, फिर हमारा 3 3 होगा, फिर हमारा 3 4 3 5 3 6, फिर हमारा होगा 4 1 4 2। ठीक है, 4 2, फिर हमारा होगा 4 3, फिर हमारा होगा 4 4 4 5, फिर हमारा होगा 4 6, फिर हमारा होगा 5 1 5 2, फिर हमारा होगा क्या 5 3 और फिर हमारा होगा 5 4। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा 5 5 और 5 6, उसके बाद हमारा होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। बाप रे, इतना होगा। ठीक है ना, इतना होगा। अब कहिएगा सर कहीं 3 गो दे दिया तब तो हमारा काम खत्म, हमारा लिखते लिखते पसीना छूट जाएगा। बात सही है, यदि ऐसा 2 4 गो और आ गया ना तो कहानी ख़त्म है हम लोगों का। तो इसके लिए कहानी ख़त्म नहीं है, ट्रिक का परदादा आएगा। इसके लिए दादा से काम नहीं चलेगा, ट्रिक का परदादा आएगा। दो पासे की उछाल में सिंपल स्पेस ऐसे निकलेगा और टोटल यहाँ लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ एस कै गो है, 36 गो है। कै गो है, 36 गो। ठीक है ना, 36 गो है। क्योंकि देखिए एकरा साथे 6 गो आए ना, फिर एकरा साथे 6 गो, फिर 3 के साथे 6 गो, 4 के साथे 6 गो, 5 के साथे 6 गो, 6 के साथे 6 गो। आप लोग गिन लीजिए कि 36 गो है। समझ गए ना, कै गो है, 36 गो। अब आइए ट्रिक समझते हैं कि ट्रिक पे कैसे इसको बनाना है। 2 गो पासा दे, चाहे 3 गो पासा दे, चाहे 10 गो दे। समझ गए ना, हम लोग को बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को लिखना है सिंपल स्पेस। क्या लिखना है, सिंपल स्पेस। अब सिंपल स्पेस देखिए, पासा में कै गो घटना, आप लोग बताइए पासा में कै गो घटना। तो पासा में हमारा 6 तरह का घटना होगा। पासा में कै तरह का घटना, 6 तरह का। इस पासा को कै बार ले रहे हैं, 2 बार। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 2, तो 6 का स्क्वायर 36। देख रहे हैं चुटकियों में। ठीक है ना, चुटकी बजाइए, आंसर सामने। एगो पासा में कै गो घटना, 6 गो। तो 6 गो यहाँ लिखना है। अब पासा कै गो ले रहे हैं, 2 गो, तो 2 ऊपर लिखना। तो 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को देगा कि 3 पासा के उछाल में, 3 पासा की उछाल में, 3 पासा की उछाल में सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस। तो आप लोग क्या करना है, 3 पासा की उछाल में, पासा में कै गो घटना, 6 गो। पासा कै गो ले रहे हैं, 3 गो। तो पावर लगाइए,
6 के पावर 3 कितना होता है 216। कितना होता है 216। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं सिंपल स्पेस। उसके बाद बाबू लोग आप लोग सुनिएगा कि आप लोगों से पूछ सकता है कि एक पासा की उछाल में 7 आने की घटना। तो एक पासा को उछालेगा तो कभी 7 आएगा नहीं आएगा। एक पासा को उछालिएगा तो या तो 1 ना तो 2 ना तो 3 ना तो 4 ना तो 5 ना तो 6 ये ना आएगा। 7 कभी आ सकता है। एक पासा को उछालिएगा तो कभी 7 आएगा नहीं आएगा। तो ये आपका असंभव घटना है। क्या है असंभव घटना। एक होता है निश्चित घटना, जैसे एक पासा की उछाल में, ठीक है ना, एक पासा की उछाल में 2 आने की घटना। तो एक पासा को उछालेगा तो 2 आ सकता है, लेकिन 7 कबो नहीं आ सकता है। यह असंभव है कि 7 कबो नहीं आ सकता है। तो यह कैसा घटना है असंभव। तो यह सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और समझिए कि जब हम लोग 2 पासा को उछालेंगे तो हमारा मैक्सिमम आएगा 12 जोग। समझ गए ना। जैसे आप लोग देखिए कि 2 पासा को हम लोग करे थे गुना, तो हमारा क्या आया था, इसमें हमारा 1 1 आया, फिर करते करते क्या आया था 6 6 आया था, लास्ट में आया था ना। अरे बाबू 1 1 से स्टार्ट किए थे। आप लोग अपने कॉपिया में देखिए कि 2 पासे की उछाल में सिंपल स्पेस जब गुना किए थे तो ऐसा ही आया था। 1 1 गुना करते करते लास्ट में सबसे नीचे का आया था 6 6 आया था। तो वही बता रहे हैं कि जब 2 पासा को उछालिएगा तो दोनों पासा पे के अंकों का योग मिनिमम 2 होगा। 1 आ 1 मिनिमम 2 आएगा और मैक्सिमम 6 आ 6 12 आएगा। मतलब 2 पासा को एक बार उछालिएगा तो मैक्सिमम जो आएगा योग ना वह 12 आएगा और मिनिमम कितना आएगा 2 आएगा। समझ गए। मिनिमम का आएगा 2 आएगा, मैक्सिमम का आएगा 12। ऐसे पूछेगा कि 2 पासे की उछाल में संख्या 2 पासे की उछाल में आए अंकों का योग 13 हो तो 13 कभी आ ही नहीं सकता है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 2 हमारे पास पासा है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। मान ली ये 2 हमारा क्या है पासा है, यह भी पासा ही पासा। इस पासा को उछाले तो हमारा हाथ पे क्या आ गया 6 आ गया। हाथ पे क्या है 6 आया है। इस पासा को भी उछाले हैं तो हमारे हाथ पे क्या है 6 आया है। तो अब बताइए कि इस पासा को उछाले हैं तो मैक्सिमम कितना है 6 आया है। तो क्या 1 से ज़्यादा कभी आ सकता है। 6 आया है हमारे हाथ पर इस पासा पर, तो क्या 6 से ज़्यादा कभी आ सकता है, नहीं आएगा। इस पासा को भी उछाले हैं तो हमारे हाथ पर का 6 आया है, इससे ज़्यादा आएगा नहीं आएगा। तो 6 ई हाथवा का और ई हाथवा का 6 जोड़िएगा तो 12 होगा। तो 12 से कभी ज़्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो वही समझा रहे हैं कि जब 2 पासा को आप लोग उछालिएगा तो उसके संख्याओं का मतलब उसके अंकों का योग मैक्सिमम 12 होगा। क्या होगा 12 और मिनिमम 2 होगा। जैसे कि इस पासा को उछाले तो 1 आया, इस पासा को उछाले 1 आया, तो जोड़ेंगे क्या होगा 2 होगा। तो जब 2 पासा को उछालिएगा तो आए अंकों का योग मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 12 होगा। एक से मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम से कम नहीं हो सकता। जैसे पूछेगा कि 2 पासे की उछाल में आए अंकों का योग 1 होना, तो बताइए कभी भी 1 हो सकता है, कभी भी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि पासा का जो मिनिमम आता है ना वह 1 ही आता है। एक और मान लीजिए कि 1 आएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वही समझा रहे हैं जब 2 पासा को आप लोग उछालिएगा तो उस पर आए अंकों का योग मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 12 होगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बाकी जो और कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। पार्ट 1 इसीलिए ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ में उतना नहीं आएगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देखिएगा, वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पूरा एनर्जी के साथ क्लास को देखिएगा, क्योंकि अब बारी है आग लगाने का। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। जय हिंद, वंदे मातरम।